प्यारी बाबरकत और कदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। आपकी खुशी की कोई भी वजह हो, वो वजह यीशु नाम से जुड़ी है। हालेलुया। यीशु नाम के लिए एक दफा जोरदार। कल मैं खुदा के अजीम खादिम को सुन रही थी और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही और मैंने इस तरह से ये बात को पहली दफा सीखा और उन्होंने कहा वर्शिप इज अ रिलेशनशिप। जो इबादत है वो खुदा के साथ ताल्लुक है। कोई शख्स खुदा की किस तरह इबादत करता है उससे पता चलता है कि उसका खुदा के साथ कैसा ताल्लुक है। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि एक बंदा खड़ा हो झूमे नाचे तो तब उसका ताल्लुक पता चलता है, बल्कि उस इबादत के दौरान वो अपने खुदा के साथ कितना कनेक्टेड है, कितना जुड़ा हुआ है, ये इस बात का सबूत है कि उसका खुदा के साथ ताल्लुक कैसा है। और यकीनन गुड लाइफ चर्च खुदा के ताल्लुक में रोज बरोज मजबूत हो रहा है। हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं। जैसे खुदा हमें औलाद जैसी नेमत देता है और जब बेटा या बेटी हमारे घर में पैदा होता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। एक वक्त आता है वो अपनी जगह चेंज करना सीख लेता है, फिर एक वक्त आता है वो ग्राउलिंग करना शुरू कर देता है, फिर एक वक्त आता है वो चलना शुरू कर देता है और हमें बड़ी खुशी होती है कि वो रोज बरोज कुछ ना कुछ सीख रहा है, वो ग्रो कर रहा है, वो नशोनुमा पा रहा है। लेकिन कितने अफसोस की बात हो अगर वो बच्चा ग्रो ना करे, अगर वो बढ़े ही ना, अगर वो कुछ सीखे ना। आपका कई माएँ बड़ी परेशान होती हैं जब बच्चे 5-5 साल के हो जाते हैं अभी बोलते नहीं, तो वो बड़ी फिक्र का इजहार करती हैं कि मेरा बच्चा अभी तक बातें नहीं करता। तो मैं समझती हूँ खुदा बाप के लिए कितनी फिक्र की बात होगी जब उसके ईमानदार लोग उससे पैदा हों और वो नशोनुमा ना पाए। वो वक्त जब हमने तौबा की, जब हमने बपतिस्मा लिया, उस वक्त से लेकर अब तक हमें कितनी नशोनुमा पा लेनी चाहिए, ये कितना जरूरी है कि हम इस चीज का एनालिसिस करते रहें। सो हमारे लिए नशोनुमा पाना निहायत जरूरी है, ग्रो करना निहायत जरूरी है। सो कलाम की बरकत जो हम रिसीव करते हैं, जो कलाम हम सीख कर जाते हैं, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना जरूरी है ताकि हम क्या करें, नशोनुमा पाए, हम ग्रो करें, हम एक जगह पर रुक ना जाए। सो हमारा आज का जो कलाम है जिसके लिए हवाला पढ़ा गया, यकीनन आपको सुनते ही लगा होगा यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में, जिसे ज्यादातर लोग आमदे सानी कहते हैं। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन करवाना चाहूंगी। लफ्ज जो है वो आमदे सानी नहीं है, लफ्ज आमिद सानी है। इसलिए कि क्योंकि जब हम आमदे सानी कहते हैं तो इसका मतलब बनता है किसी दूसरे की आमद। तो हम किसी दूसरे की आमद का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि हम यीशु की दूसरी आमद का इंतजार कर रहे हैं। सो उर्दू जबान में लफ्ज बनेगा आमिद सानी। क्लियर हो गया? सो हम यकीनन यीशु मसीह की आमिद सानी के बारे में सीखेंगे आज, और बड़ी खूबसूरत बात हम इसलिए सीखेंगे क्योंकि पिछले ही दिनों हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया और वो यीशु जो जमीन पर इंसान बनकर आया, हमें बड़ी खुशियों से उसने भरा। हम बड़े खुश हुए, हमने बड़े जोशो खरोश के साथ क्रिसमस को मनाया और इस बात का इजहार किया कि हम बड़े खुश हैं कि कलाम मुजस्सम हुआ। हम बड़े खुश हैं कि तजस्सुम के बाइस हम मसीह यीशु की निजात को देख सके, अपनी जिंदगियों में तजर्बा कर सके। लेकिन मेरे अजीजों, वो यीशु जो पहली दफा आया था वो दोबारा फिर आने वाला है, वो फिर आने वाला है। और अभी क्रिसमस गुजरा ही है तो हम क्यों यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में सीखेंगे? इसलिए क्योंकि यीशु मसीह की पहली आमद दूसरी आमद के बगैर यूजलेस है। अगर यीशु मसीह की दूसरी आमद नहीं होती तो पहली आमद हमारे किसी काम की नहीं है। ऐसे ही है जैसे मशरिक के बगैर मगरिब बेकार है, या यूं समझ लें कि जैसे एंगेजमेंट हुई या मंगनी हुई और अभी तक शादी का इंतजार है, वेटिंग कंडीशन में। एक दफा का जिक्र एक खानदान था और उनका अपना घर था, उन्होंने ऊपर एक शख्स को किराए पे रखा हुआ था और वो शख्स जब ड्यूटी से आता था और जब चूंकि ऊपर सारा वुड वर्क हुआ था, अंग्रेजों का आपको पता ज्यादा लकड़ी का सारा पोर्शन बना होता है, तो हर एक चीज की आवाज आती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब वो शख्स घर आता था तो वो पूरा खानदान डिनर कर रहा होता था, खाना खा रहे होते थे, और जब वो सीढ़ियां चढ़ता तो वो उसकी आवाज सुनते, और जब वो अपने कमरे में जाता और उसकी आदत थी कि वो अपना जो बैग उसने जॉब के लिए लेकर जाता था उसको जोर से टेबल पर फेंकता था, और जब उसको पटकता था तो उसकी आवाज नीचे तक आती थी और
जाता तो अपने एक पांव से जूता उतारता और दरवाजे की तरफ फेंकता और आवाज आती और वो कहते अब उसने एक जूता उतार दिया। फिर वो जब दूसरा जूता उतार कर फेंकता तो वो कहते अब इसने दूसरा जूता उतार दिया, अब ये बैठ जाएगा। एक दिन ऐसा हुआ, वो शख्स आया और वो जानते थे कि आदतन वो सब कुछ वही करेगा जो वो करता था। वो शख्स ऊपर गया और ऊपर जाकर उसने अपना बैग पटका तो सबने एक दूसरे की तरफ देखकर कहा कि इसने बैग फेंका है। जब उसने एक जूता उतार कर दरवाजे की तरफ फेंका और शोर हुआ तो उन्होंने कहा कि उसने एक जूता उतार कर फेंक दिया है। उसके बाद 1 मिनट गुजरा, 2 मिनट गुजरा, उसने दूसरा जूता नहीं फेंका। वो लोग थोड़ी देर खामोश रहे। फिर उनमें से एक शख्स उठकर ऊपर गया, दरवाजा नॉक किया तो उसने कहा कि दरवाजा खोला, उसने कहा जी भाई साहब क्या हुआ? कहते भाई साहब आपने अभी तक दूसरा जूता नहीं फेंका, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। सो वेटिंग कंडीशन में मसीही है। हमें पता है कि यीशु मसीह जो पहली बार आया था वो फिर दोबारा आएगा। हमने क्रिसमस की खुशियों को अपनी जिंदगी में तजर्बा किया और हम ईमान की बदौलत जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमें इत्मीनान और तसल्ली दे दी है। लेकिन हम जानते हैं कि अभी बेहतरीन आने वाला है। जो नेमतें, जो बरकतें, जो खुशी और तसल्ली हम मसीह यीशु में अब तजर्बा करते हैं, इससे भी बेहतर अभी चीजें आने वाली है। पौलुस कहते हैं हमें आईने में भी धुंधला दिखाई देता है, लेकिन जब वो आएगा तो सब चीजें वाजिया हो जाएंगी, सब चीजें हमें क्लियर हो जाएगी, सब चीजें हमें और भी ज्यादा बेहतर नजर आएंगी। मेरे अजीजों, यीशु मसीह की पहली आमद और दूसरी आमद बड़े गहरे तौर से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई। बेशक ये एक दूसरे से बहुत फर्क है, पहली आमद और दूसरी आमद एक दूसरे से बहुत फर्क है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ बड़े गहरे तौर पर जुड़ी हुई है। और खुशी की बात यह है कि जब फरिश्ता ने मरियम को, यूसुफ को, गडरियों को यीशु मसीह का पैगाम दिया तो उसने सिर्फ पहली आमद की बात नहीं की, उसने उसके साथ ही दूसरी आमद का भी जिक्र किया। कैसे? जब मरियम के पास फरिश्ता आता है, कहते हैं तेरे तो हमला होगी, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा, खुदा ताला का क्या कहलाएगा? बेटा कहलाएगा। उसके बाद फौरन से फरिश्ता यीशु मसीह की दूसरी आमद का जिक्र करता है। वो कहता है और खुदावंद खुदा उसे उसके बाद दाऊद का तख्त देगा, वो याकूब के घराने पर अबद तक क्या करेगा? बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये तीनों बातें यीशु मसीह की जमीनी खिदमत में तो नहीं हुई। तो फिर फरिश्ता मरियम को क्या बताना चाह रहा था? मरियम फरिश्ता जो फरिश्ता था वो मरियम से ये बात वाज़िया करना चाह रहा था कि ये यीशु जिसका पैगाम मैं दे रहा हूँ, ये सिर्फ एक बार नहीं आएगा बल्कि फिर दोबारा भी आएगा। और फरिश्ता मरियम को यीशु मसीह की सेकंड कमिंग, आमद सानी के बारे में वाज़िया करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने ज़मीनी खिदमत में बाप दाऊद का तख्त नहीं संभाला, याकूब के घराने पर हुकूमत नहीं की और ना ही उसकी बादशाही कायम हुई। तो यकीनन फरिश्ता यीशु मसीह की आने वाली बादशाहत का जिक्र मरियम के साथ कर रहा था। मैंने कहा यीशु मसीह की दूसरी आमद पहली आमद के साथ बड़े गहरे तौर पर जुड़ी हुई। सो हमारा क्रिसमस जो है वो यीशु मसीह की दूसरी आमद के बगैर अधूरा है। हमारा जो क्रिसमस है वो दूसरी आमद के बगैर अधूरा है। जब तक दूसरी आमद नहीं होगी, हमने क्रिसमस की खुशियों को भी सही से जाना नहीं। यीशु मसीह की आमद सानी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। मैं जनाजे पर गई और वहां पर वो शख्स जो मरा हुआ था, जो डेड था, और उसके घर वाले रो रहे थे, उसकी बेटियां, उसकी बहनें, उसकी बीवी, और सब मातम का समा था। और अब जाते हैं खुदा का खादम वहां पर बार बार क्या बात दोहरा रहा था? वो यही बात दोहरा रहा था कि हम इन मुर्दों से हरगिज आगे नहीं होंगे, क्योंकि जब यीशु आएगा तो ये जी उठेंगे, ये जलाली बदन के साथ उठेंगे और फिर जो हम हैं वो बदल जाएंगे। और बार बार एक उम्मीद जो खादम था वो लोगों तक पहुंचा रहा था, और वो यही थी कि ये मौत खत्म होना नहीं है, यहाँ पे आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई। मैं जब आज से 10 साल पहले मैं एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई और वहाँ पे उन्होंने एक फॉर्म दिया फिल करने के लिए, और उस फॉर्म में एक सवाल था कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आपका खुदा से ईमान उठ जाएगा। तो चूंकि मैं बेशक एक चर्च गोइंग लड़की थी, लेकिन मैं यीशु मसीह की इतनी बड़ी उम्मीद से इस तरह से वाकिफ नहीं थी। तो मैंने, आप जानते वहाँ पे मैंने क्या लिखा? मैंने कहा हाँ, मेरी जिंदगी में एक चीज है, अगर वो हो गई तो मेरा खुदा से ईमान उठ जाएगा। और वो यकीनन ये है कि अगर मेरी वालदा मतलब वक्त से पहले उनकी डेथ होगी तो मुझे मेरा खुदा से ईमान उठ जाएगा। तो उस कंपनी के ऑनर ने मुझे बुलाया और उसने कहा
कोई खौफ होगा, हो सकता है आपकी जिंदगी में खौफ हो कि आप एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ठुकराए जाने का खौफ हो सकता है कुछ लोगों की जिंदगी में बीमार होने का खौफ हो, कुछ लोगों की जिंदगी में गरीब रहने का खौफ हो, कुछ लोगों की जिंदगी में हमेशा पस्ती में रहने का खौफ हो। तो मेरे जीजों, मैं आपको एक बात बता दूं, आप यीशु के करीब आ जाएं, आपके सारे खौफ आपकी उम्मीदों में बदल जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह की जात हमारे हर किस्म के खौफ को हमारी बड़ी उम्मीद में बदलने की कुदरत रखते हैं। और मैंने कहा यीशु मसीह की दूसरी आमद हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है इंसानियत के लिए, और ईमानदारों के लिए तो खुशी की उम्मीद है, क्योंकि ईमानदार जानते हैं कि जब वो आएगा तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सोच रही थी, जो लोग खुदा पर ईमान नहीं रखते, जो एथियस्ट हैं, जो लोग किसी खुदा को नहीं मानते, या जो लोग यीशु मसीह की दूसरी आमद पर यकीन नहीं करते, उनकी जिंदगी क्या होगी? वो कैसा सोचते होंगे जब उनका कोई अजीज मरता होगा? तो वो सोचते होंगे कि दिस इज द एंड, अब खत्म है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, इसके बाद मैं इसको दोबारा कभी देख नहीं पाऊंगा, इसके बाद हम कभी मिल नहीं पाएंगे। वो मोहब्बत और रफ़ाक़त जो 20 साल से थी, जो 30 साल से थी, जो 40 साल से थी, वो यहीं पर आज खत्म हो गई। लेकिन मसीह यीशु में ईमानदारों के लिए ये नहीं है। मसीह यीशु में ईमानदारों के लिए ये रफ़ाक़त और उस रफ़ाक़त की झलक है जो अबद तक कायम रहेगी। बहुत से लोग इंग्लिश जो स्पीकर्स हैं या इंग्लिश जो लोग हैं, उनकी एक बड़ी कोटेशंस बड़ी मशहूर होती है, जिंदगी एक ही बार मिलती है, आप इसको अच्छे से एंजॉय करें, ये दोबारा कभी नहीं मिलनी। लेकिन बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक नहीं करती। बहुत से लोग कहते हैं हमारे यहाँ की जो जिंदगी है वो एक आजमाइश है, हम लोग एक ट्रायल में से गुजर रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ ट्रायल से कहीं ज्यादा हमारे लिए वेटिंग पीरियड है। ये कोई आजमाइश का वक्त नहीं हमारा चल रहा। मैं समझती हूँ हम वेटिंग रूम में बैठे हैं और अपने यीशु के आने का इंतजार कर रहे हैं। वो लम्हा जब आदम ने गुनाह किया, जब इंसानियत गुनाह में गिरी, उसी लम्हे यीशु मसीह की निजात का मंसूबा एक्टिवेट हो गया, और उसी लम्हे से वो इंसानियत को गुनाह से आजाद करने के लिए, पस्ती से निकालने के लिए और अपनी जिंदगी की तरफ ले जाने के लिए अपने मंसूबा पर काम कर रहा है। और वो मंसूबा तब पूरा होगा जब यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी, जब यीशु मसीह फिर आएगा। इसीलिए तो फरिश्ता गलीली मर्दों से कहता है कि तुमने भी जिसको जाते देखा है ये फिर आएगा, इसी तरह जैसे तुमने इसको जाते हुए देखा है। यीशु मसीह यकीनन जल्द आने वाले हैं। और मैंने कहा कि यीशु मसीह की पहली आमद और दूसरी आमद एक दूसरे से बहुत फर्क है। आप जानते हैं जब यीशु मसीह पहली दफा आए, जब वो जमीन पर इंसान बनकर आए, तो वो गुनहगारों के लिए जान देने के लिए आए थे। यीशु मसीह जब पहली आमद हुई तो वो गुनहगारों के लिए क्या करने आए? जान देने। पर जब वो इस बार आएंगे तो वो गुनहगारों के लिए जान नहीं देंगे। वो उन गुनहगारों को जिन्होंने उसे ठुकराया और उसे कबूल नहीं किया, उसकी निजात की खुशखबरी को पहचाना नहीं, उन पर अदालत करने और उनको सजा का हुक्म देने आएगा। पहली बार जब यीशु मसीह अपनी पहली आमद में आए तो वो मोहब्बत का पैगाम लेकर आए, लेकिन इस बार वो मोहब्बत का पैगाम नहीं लेकर आएगा, इस बार वो मुनसिफ जज बनकर आएगा। पहली बार जब यीशु मसीह आए तो वो गरीब बनकर आए, लेकिन इस बार जब वो आएगा तो खुदाबंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह बनकर आएगा। पहली बार जब यीशु मसीह आए पहली आमद में तो बड़ी आजी और इंतसारी को पहनकर आए। इस बार जब वो आएंगे तो वो सख्त हुक्मरान की तरह आएगा। जब यीशु मसीह पहली बार आए तो अपने जलाल के बगैर आए, लेकिन बाइबल मुकद्दस फरमाती है वो अपने जहो जलाल के साथ आएगा। और जब यीशु मसीह पहली दफा आए तो ठुकराए गए, बहुत से लोगों ने उनको पसंद नहीं किया, बहुत से लोगों ने उन्हें कबूल नहीं किया, लेकिन बाइबल मुकद्दस फरमाती है जब वो अब आएगा तो हर एक गुंडा उसके आगे क्या करेगा? झुकेगा। वो आसमानियों का, वो जमीनियों का, या जमीन के नीचे जो कोई भी हो, वो कितना ही बड़ा हो, कितना ही अमीर हो, कितना ही तकब्बुर वाला हो, कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, जब यीशु आएगा तो उसका घुटना उसके आगे झुकेगा। मैंने कहा यीशु मसीह की पहली आमद और दूसरी आमद एक दूसरे से बहुत फर्क है। और यीशु मसीह की दूसरी आमद मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। हम जानते हैं यीशु मसीह आने वाले हैं और बहुत जल्द आने वाले हैं। तो मेरे और आपके लिए क्या पैगाम है? मेरे और आपके लिए पैगाम ये है कि हम बड़ी तसल्ली और बड़े इत्मीनान के साथ उसके आने का इंतजार करें, उसके आने का इंतजार करें। अपने ईमान को खोने ना दे, अपने ईमान को हिलने ना दे, बल्कि बड़ी मजबूती के साथ इस बात का इंतजार
बात करती हूँ, हामिद सानी के बारे में मैं उसके साथ बहुत सी चीजें शेयर करती हूँ। और हमारे लिए जरूरी है कि हम हर बार अपने बच्चों को यीशु की आमद के बारे में बताएं, ताकि सिर्फ हम नहीं बल्कि हमारे बच्चे भी यीशु के आने का इंतजार करें। बहुत से लोग कहते हैं हमने यीशु मसीह को कबूल किया, भी हालात बेहतर नहीं हो रहे, चीजें ठीक नहीं हो रही, तो यीशु मसीह को कबूल करने के साथ आपकी अपनी निजात का वादा है, चीजों को ठीक करने का वादा नहीं। आपको तसल्ली जरूर मिल जाएगी, आपको अपनी इत्मीनान जरूर मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं सारी चीजों का ठीक होने का ताल्लुक यीशु मसीह की दूसरी आमद के साथ। सारी चीजें कब ठीक होंगी? जब यीशु मसीह आएगा, जब उसकी दूसरी आमद होगी। लोग कहते हैं हालात बहुत खराब है, तारीकी है, गुनाह है, ज़िनाकारी है, हालात बहुत फर्क है और दुनिया तारीकी की तरफ जाती जा रही है। तो बाइबल मुकद्दस बताती है जब ऐसे हालात हो तो तुम जान जाओ कि यीशु आने वाला है। यही हालात, यही लड़ाइयाँ, झगड़े, तफरीके और बुराइयां इस बात की गवाही दे रही हैं कि यीशु आने वाला है। जितनी ज्यादा तारीकी है उतनी ही ज्यादा रोशनी होने के हालात पैदा हो रहे हैं। आपने कभी देखा है सुबह सुबह में जब सूरज नहीं निकला था 3-4 बजे के टाइम के करीब, तो एकदम अंधेरा बहुत गहरा होता है। कभी किसी ने तजर्बा किया? अंधेरा बहुत गहरा होता है, एकदम से सारी चीजें डार्क लगना शुरू हो जाती। सारी रात ऐसा नहीं होता, उस लम्हे ऐसा होता है कि चीजें बहुत तारीक लगना शुरू होती हैं और वही लम्हा होता है जब आफ्ताबे सदाकत तलू होने वाला। और वो तारीकी जो आज हम इस दुनिया में देख रही हैं, वो मुझे और आपको ये पैगाम दे रही है कि आफ्ताबे सदाकत तलू होने वाला है, वो सूरज निकलने वाला है और बहुत जल्द मेरी और आपकी जिंदगियों को रोशन करने वाला है। हालेलुया। मेरी और आपकी उम्मीद किसी भी सियासी लीडर में नहीं है, मेरी और आपकी उम्मीद किसी भी बहुत बड़े साइंसदान में नहीं है, मेरी और आपकी उम्मीद दुनिया के दौलतमंद लोगों में नहीं है, और मेरी और आपकी जिंदगी की उम्मीद दुनिया के पढ़े लिखे लोगों में भी नहीं है। मेरी और आपकी उम्मीद अगर है तो वह सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की दूसरी आमद है। हालेलुया। ईमानदार होते हुए हमें इस बात को अपने दिल में रखना है कि गुनाह से छुटकारे के लिए इंसानियत को यीशु की जरूरत थी और वो आया। गुनाह से छुटकारे के लिए इंसानियत को किसकी जरूरत थी? यीशु की, और वो आया और उसने हमें गुनाह से छुटकारा दिलाया। अब इस गुनाह के असर को और गुनाह की वजह को जड़ से खत्म करने के लिए भी इंसानियत को यीशु की जरूरत है और वो आने वाला है। यीशु मसीह जब पहली आमद पर आया, आप जानते हैं वो खुद उसने हमें नए साल के कलाम में सीखा था कि उसने मेरी और आपकी कश्ती को खुद ही पेशरो बनकर, खुद ही लंगर बनकर, खुद ही मजबूत चट्टान के तौर पर हमें किनारे के साथ बांधा, ताकि हमारी जिंदगी की कश्ती दुनिया की लहरों के साथ बहकर उससे दूर ना चली जाए। तो अब वो आएगा तो क्या करेगा? अब वो आएगा और मुझे और आपको किनारे तक ले जाएगा। पहली आमद में यीशु मसीह खुद ही खुदा का बर्रा बनकर आया, कुर्बान हुआ, फिर सरदार कायम के तौर पर अपना ही पाक लहू लिया और बात के पास पर्दा के अंदर तक पाक तरीन मकाम तक गया और मेरे और आपके गुनाहों की खुलासी करवाई। तो अब वो आएगा तो क्या करेगा? अब वो आएगा और मुझे और आपको बाप के रूबरू करेगा। हालेलुया। अब वो आएगा और मुझे और आपको उस पाक तरीन मकाम पर खड़ा करेगा और यकीनन हम यीशु में से होकर खुदा को देखेंगे। हम यीशु में से होकर खुदा को देख सकेंगे और ये वो होगा, तब होगा जब यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद में आएंगे। तो मेरे और आपके लिए यीशु मसीह की दूसरी आमद कितनी बड़ी उम्मीद है। इसलिए फरिश्ता ने कहा कि तुम गलीली मर्दों, तुम क्यों यहाँ खड़े उसको देखते हो? वो यीशु जो तुम्हारे पास से अभी तुमने जिसको जाते देखा है वो फिर आएगा, इसी तरह जिस तरह तुम उसे जाते देखते। और मैंने कहा ये हमारा ट्रायल पीरियड नहीं है, ये हमारी आजमाइश का वक्त नहीं चल रहा। मेरे जीजों, आप वेटिंग पीरियड में हैं, आप इंतजार कर रहे हैं, आप अपने यीशु के आने का इंतजार कर रहे हैं। और यीशु मसीह की आमद के साथ बड़े अजायब जुड़े हुए, वंडर ऑफ हिज कमिंग। यीशु मसीह की आमद में कुछ बड़ी अजीब चीजें, और सबसे बड़ी अजीब चीज क्या है कि यीशु मसीह की आमद के बारे में कोई नहीं जानता कि यीशु कब आएगा। जब यीशु मसीह से पूछा गया तो आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु ने कहा इस उस वक्त और उस घड़ी की बाबत कोई भी नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, तो कौन जानता है? सिर्फ बाप जानता है। कोई भी नहीं जानता कि यीशु कब आएगा। और अगर आपको बता दिया जाए कि इस प्लान डेट पे यीशु मसीह आएगा तो आप जानते हैं लोग क्या करेंगे? लोग कहेंगे हम एक दिन पहले ही तौबा करेंगे, उससे पहले एंजॉय करेंगे। ऐसा ही है। सो यीशु ने आपको
ठीक वक्त नहीं इसलिए बताया क्योंकि हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है। रास्तबाजों के लिए इंतजार में रहना और रास्तबाजी में अपने आप को सस्टेन करना ही खुदा के लिए है। अब यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में कोई भी नहीं जानता, लेकिन ये बात तय है कि यीशु आने वाला। ये बात सच है कि वो जल्द आने वाला। उस वक्त यीशु ने कहा कि देख मैं जल्द आने वाला, वो जल्द आने वाला है। उसकी आमद जो है वो नजदीक है। मलाकी की किताब उसके चौथे बाब की दूसरी आयत पढ़े तो वहां पे लिखा तुम जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो तुम पर आफ्ताब सदाकत तलू होगा। सच्चाई का सूरज। आफ्ताब सदाकत कौन है? आफ्ताब सदाकत कौन है? थोड़ा बुलंद आवाज से कहें, आफ्ताब सदाकत कौन है? यीशु है। और यीशु मेरी और आपकी जिंदगी का आफ्ताब सदाकत। और जो आफ्ताब है, जो सूरज है, उसके बारे में एक चीज तो साइंटिफिकली तय है कि उसके तलू होने को और उसके गरूब होने को आप नहीं डिसाइड कर सकते कि वो जल्दी जल्दी निकल आए या फिर वो जल्दी गरूब हो जाए। तो यीशु मसीह जो मेरा और आपका आफ्ताब सदाकत है, उसकी आमद को तय सिर्फ बाप करेगा कि वो कब आएगा। और मेरे और आपके लिए उम्मीद है कि वो जल्द आने वाला है। एक दिन मैं टिया को बता रही थी कि टिया यीशु जल्द आने वाला, और चूंकि मेरी कोशिश होती है उसके साथ ज्यादा इंग्लिश में कम्युनिकेट किया जाए, तो मैं उसको इंग्लिश में कह रही थी कि यीशु जल्द आने वाला है। तो मुझे उसके चेहरे पर कोई दिलचस्पी नजर नहीं आई कि वो यीशु के आने पर कोई इतनी एक्साइटेड नहीं है। सो मैंने क्या किया, मैंने उसको कहा कि आपको स्विमिंग पूल बहुत पसंद है, आपको ये वाला टॉय भी पसंद है, स्लाइड बहुत पसंद है, तो आपको पता है जब ये आएगा तो जब वो हमें अपने साथ लेकर जाएगा तो उसके पास स्विमिंग पूल भी है, स्लाइड भी है और सारी चीजें हैं। तो एकदम से वो बड़ी खुश हुई और कहती ठीक है फिर ग्रेस भी हमारे साथ जाएगी, फिर हम सब जाएंगे, मासो को भी ले जाएंगे, डाडा को भी ले जाएंगे और हम सब यीशु मसीह के साथ जाएंगे और हम वहाँ पे स्लाइड पर खेलेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो इस बात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हुई है कि उसने जाना। 2 दिन गुजरे तो मुझे कहती है कि व्हाई जीसस इज नॉट कमिंग, यीशु अभी तक क्यों नहीं आया। तो मैंने उसे कहा कि डियर यीशु जल्द आने वाला, आप बेफिक्र हो जाए। अब जब 4 दिन गुजरे तो बड़ी संजीदा होकर मेरे पास आई और मुझे इंग्लिश में आकर कहा, जो मैं आपको उर्दू में बताती हूँ, मुझे कहती है मुझे यीशु की बड़ी फिक्र हो रही है क्योंकि वो अभी तक मुझे यीशु की बड़ी फिक्र हो रही है क्योंकि वो अभी तक नहीं आए। और वो मुझे ये कहना चाह रही थी कि पता करें वहाँ पे चीजें ठीक भी है कि नहीं, यीशु अभी तक नहीं आया। मैंने कहा दिया आप दुनिया के पहले बंदे हो जिसको यीशु की फिक्र है कि यीशु अभी तक नहीं आया। हकीकत में हमें अपनी फिक्र है कि पता नहीं हमने जाना भी है साथ के नहीं, और इसको यीशु की फिक्र है। लेकिन मेरा बताने का मकसद ये है कि पहली बात हम नहीं जानते यीशु कब आएगा, लेकिन ये बात तय है कि वो जल्द आने वाला है। हमें उसके इंतजार में रहना, हमें अपने आप को उसकी आमद के लिए तैयार करना है। और अगर पौलुस रसूल का खत पढ़े थिस्सलुनीकियों के नाम खत है, पहले बाब की 11वीं से 7वें पढ़े तो पौलुस रसूल बताते हैं वो अपने कवि फरिश्तों के साथ आएगा। और फिर पौलुस रसूल फरमाते हैं कि वो अपने मुकद्दसों में जलाल पाएगा। कौन से मुकद्दसी? जिन्होंने अपनी जिंदगी उसको दे दी और लोग उनको देकर देंगे को ये भी यीशु के साथ जा रहा है, ये वाला बंदा ये तो ऐसे करता था, ये तो वैसे करता था। और मैंने कहा आप कुछ भी आपने अपने माजी में किया हो, वो लम्हा जब आपने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी, आपकी अपनी मौत आपकी अपनी जिंदगी में बदल जाती है। और लोग शायद ना मान सके, लेकिन बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वो अपने मुकद्दसीन के साथ जलाल पाएगा। और फिर लिखता है तमाम उन लोगों पर जो ईमान लाए, तमाम ईमान लाने वालों की बात की जा रही है। और मैं चाहती हूँ आयत पर हम थोड़ी देर गौर करें, ईमान लाने से क्या मुराद है। सारी निजात, सारी अपनी जिंदगी नए यरूशलेम में मिलने वाली तमाम अपनी सहूलियत का ताल्लुक सिर्फ एक चीज से है और वो क्या है? ईमान है। वो क्या है? ईमान है। हम निजात को कैसे हासिल करते हैं? ईमान के वसीले। हम फजल को कैसे हासिल करते हैं? ईमान के वसीले। तो हम अपनी जिंदगी को भी कैसे हासिल करेंगे? ईमान के वसीले। शायद कुछ लोग बड़े हैरान हो कि सिर्फ ईमान, कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ इतनी बड़ी चीजों के लिए सिर्फ हमें ईमान चाहिए, क्योंकि नए यरूशलेम में जो करेंसी चलेगी वो ईमान है। नए यरूशलेम में जो करेंसी चलेगी वो कौन सी है? ईमान है। तो मेरे जीजों दिल में सवाल पैदा होता है कि इतनी सारी चीजों के लिए यीशु ने सिर्फ एक क्राइटेरिया रखा है कि हमें सिर्फ ईमान लाना है। आपको और मुझे इतनी बड़ी निजात को हासिल करने के लिए क्या करना है? ईमान लाना है। बाइबल मुकद्दस ने ये नहीं कहा कि कोई अगर $10 या $10,000 देगा तो वो अपनी
शायद हर कोई $10,000 ना दे सके। बाइबल मुकद्दस में ये नहीं लिखा कि कोई अगर दिन सुबह से उठे और सारा दिन दुआ में बैठा रहे, सारा दिन दुआ करता रहे और वो कुछ भी ना करे तो वो निजात पाए, क्योंकि शायद हर कोई सारा दिन दुआ में ना ठहरेगा। बाइबल मुकद्दस ने ये नहीं कहा कि जो बहुत ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं वो निजात पाएंगे। बाइबल मुकद्दस ने ये भी नहीं कहा कि जो बहुत अमीर है, जो बहुत ताकतवर है, वो अपनी निजात को हासिल करेंगे, क्योंकि शायद हर कोई ताकतवर नहीं है। लेकिन कोई बच्चा हो, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई बीमार हो, कोई कमजोर हो, कोई ताकतवर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास यीशु की निजात के लिए ईमान है तो आप निजात याफ्ता हैं। उसका क्राइटेरिया सिर्फ क्या है? ईमान है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो ईमान लफ्ज है सिर्फ ईमान निजात को हासिल करने, मैं निजात याफ्ता हूँ, ये मैं ईमान की बदौलत कहती हूँ। और निजात याफ्ता होने के लिए जो ईमान है ना, ये इतना ताकतवर है कि ये आपको पहले जैसा रहने नहीं देगा, ये आपको पहले जैसा रहने नहीं देगा, ये आपको यीशु की मानित बनाकर छोड़ेगा। हालेलुया। सो यीशु मसीह की आमद के लिए मुझे और आपको तैयार होने की जरूरत है। मेरे जीजों, हम नहीं जानते यीशु कब आएगा। हो सकता है आज शाम तक, हो सकता है कल। हम किसी भी लम्हे के बारे में नहीं कह सकते कि यीशु कब आए, लेकिन यीशु जल्द आने वाला है। 2022 में हमें इस चीज की भी तैयारी करनी है कि क्या हम उसकी आमद के लिए तैयार हैं। अगर आज अभी यीशु आ जाए तो क्या मैं इस हालत में हूँ कि मैं आसमान में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकूं? क्या मैं उसके मुक़द्दसीन में शामिल हो सकूंगी? क्या मैं उसके रासबाज लोगों में शामिल हूँ? क्या मेरे पास ईमान की वो सिपर है जिसको देखकर वो मुझे अपने साथ ले जाए? मेरे जीजों, मैंने कहा यीशु पहले मोहब्बत का पैगाम लेकर आया था। इस बार वो मोहब्बत करने नहीं आएगा, इस बार वो सजा सुनाने आएगा। एक दफा का जिक्र है, एक शख्स समंदर के किनारे चल रहा था। उसने एक शख्स को देखा जो पानी में, समंदर में डूब रहा था, चिल्ला रहा था मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और उस शख्स ने क्या किया, वो जल्दी से उस समंदर में कूदा, तैरता हुआ गया और उस शख्स को किनारे तक ले आया और उसकी जान बचाई। और शख्स जो डूब रहा था उसने उस शख्स का बड़ा शुक्रिया अदा किया और उसने कहा कि आपने मेरी जान बचाई, मेरी जान आपकी मकरूज है, आपने मुझे नई जिंदगी दिलाई और आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। उस शख्स ने उसको कहा कोई बात नहीं, मेरा फर्ज था, आप डूब रहे थे और मुझे तैरना आता था, सो मैंने आपको बचा दिया। कुछ अर्सा के बाद, और वो शख्स जिसने उस डूबते हुए शख्स को बचाया था उसका प्रोफेशन जज था, वो बंदा जज था अदालत में। अब कुछ अर्सा गुजरने के बाद जब वो जज अपनी सीट पर बैठा था, एक मुल्जिम को लाया गया और उस पर जो था सजा का हुक्म सुनाया जाना था। और वो जज उस शख्स को देखकर पहचान लेता है कि ये वही शख्स है जिसको मैंने एक दिन समंदर में डूबते हुए बचाया था। जब सारी गवाहियां, सारे बयानात हो जाते हैं तो जज जब सजा का हुक्म सुनाता है तो वो शख्स एकदम से बोलता है कि जज साहब, आपको याद है आप वही शख्स है जिसने मुझे बचाया था, आप आज भी मुझे बचा सकते हैं, आप प्लीज आज भी मुझे इस सजा से बचा लें। तो आप जानते हैं जज ने उससे क्या कहा? उसने कहा उस वक्त मैं बचाने वाले के तौर पर आया था और मैंने तुम्हें बचा लिया। आज मैं तुम्हें इसलिए नहीं बचा सकता क्योंकि आज मैं यहाँ पर एक मुनसिफ जज की सीट पर बैठा हूँ और इंसाफ करना, और क्योंकि तुम गुनहगार हो तो तुम्हें सजा सुनाना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे जीजों, जब यीशु मसीह जज के तौर पर आएगा तो फिर वो हमसे मोहब्बत का इजहार नहीं करेगा। वो गुनहगारों को जिन्होंने उसको कबूल नहीं किया वो उन पर तरस नहीं खाएगा, बल्कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वो जल्द आने वाला है और जब वो आएगा तो हर एक को उसके काम के मुताबिक अजर देगा, हर एक को उसके कामों के मुताबिक रवैया इख्तियार करेगा। और मेरे और आपके लिए कितना जरूरी है कि हम जानेंगे वो यीशु जो मेरे और आपके लिए उस वक्त मरने के लिए आया था, हम उसकी जिंदगी को, उसकी अब्दियत को अपनी जिंदगी में लें और जब वो आए तो हम उसके साथ मिलकर अपनी जिंदगी के वारिस हो, ताकि मैं और आप, हम में से कोई भी, हमारा कोई भाई बहन बच्चा कोई भी ऐसा ना हो जिस पर वो सजा का हुक्म करे। सो हमारा जो क्रिसमस है वो यीशु मसीह की दूसरी आमद के बगैर अधूरा है। सो हम उसकी दूसरी आमद के मुंतजर है। खुदा आज के पाक कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी